बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट वीलॉग है, उम्मीद है कि आप सारा समाअत फरमाएंगे। पाकिस्तान की 77 साल तारीख का अहम तरीन दिन, एक तरफ आम लोग और एक तरफ छोटी सी बदमाशियाँ, और अगर ये जंग इमरान खान हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। उसके बाद अब्दुल रियाल, डॉलर रब्बुल इज़्ज़त और सालो मैं तो जहन्नमी हूं, तुम लोग तो जन्नती हो, तुम लोगों के पास तो जन्नत के टिकट हैं, तुम लोग क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हो। इसके अलावा पहली दफ़ा मुल्क में ट्रेनें बंद हुई हैं क्योंकि काफ़ी सारे कारकुन वो ट्रेनों के ज़रिए पहुंचे। हुकूमत को बाद में ख्याल आया कि ये नेक काम तो हमने नहीं किया, बहरहाल ट्रेनें भी बंद हो गई हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है आज पूरी दुनिया में, वो क्या है वो आपको बता दूँ। और 1582 में दारुल हुकूमत फतेहपुर सीकरी में जलालुद्दीन अकबर ने शैतानपुरा जो है वो कायम किया था। इसकी नाकाबंदी जो है वो ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो शैतानपुरा है वो इस्लामाबाद बन चुका है। जो जहान की अवाम दुश्मन पॉलिसी आती है वो इसी शैतानपुरे से आती है। हराम का माल इसी शैतानपुरे में लिया और खाया जाता है। हराम के प्लाट आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद को इसी शैतानपुरे में दिए जाते हैं। तरमीमें इसी शैतानपुरे में होती हैं और दूसरा लोगों को यही शैतानपुरे में उठाया जाता है। तवाइफों के हर वक्त जो है ना वो झगड़े रहते। मैंने अक्सर नाम लिया है तो मैंने कहा आज आपको बता भी दूं कि हमारे क्या क्या कारनामे हैं, माजी में दुनिया के बादशाह क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे थे। 1582 दारुल हुकूमत था फतेहपुर सीकरी और शहनशाह थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हर वक्त तवाइफों के झगड़े, फलां तवाइफ कत्ल हो गई, फलां बंदे जो है ना लड़ाई में मारे गए। तो जलालुद्दीन अकबर ने ना जिस तरह अयूब खान ने इस्लामाबाद बनाया, इसी तरह फतेहपुर सीकरी में शैतानपुरा के नाम से एक शहर बना दिया। अब वहां पे पूरे हिंदुस्तान की तवाइफें बदयूनी लिखते हैं कि कोई जिल्द का रंग दुनिया में ऐसा नहीं है जिस रंग की तवाइफ वहां पे आई नहीं। फिर हिंदुस्तान भर के जुएबाज, फिर शैतानपुरे का सेक्रेटरीट कायम हुआ, शैतानपुरे के जो है ना अमला भर्ती हुआ, वहां का स्पेशल गार्ड्स वहां के भर्ती हुए। वहां पे हुकूमत का हिस्सा, जिस तरह ये लेते हैं ना हर चीज में हिस्सा, इसी तरह जुए में और उन तवाइफों की कमाइयों में वो जो है ना हिस्सा होता हुक्मरानों का। इसके अलावा एक और शर्त थी कि जो भी लड़की पहली दफा जो है वो हम बिस्तरी करेगी तवाइफ, उसके लिए जरूरी था कि पहली दफा उसके साथ जो है वो दरबारी हम बिस्तरी करेगा। अब एक और बात सुने, ये जो मैंने अब्दुल रियाल और डॉलर रब्बुल इज़्ज़त लिखा है कि मौलवियों ने उस वक्त क्या किया, उस वक्त के रागिब नईमियों ने क्या किया। रागिब नईमियों ने यह किया कि उन्होंने तवाइफों के साथ मिलकर तवाइफों को कहा कि जी फलां जो दरबारी है ना, तो आपने फलां का जो है वो नाम लेना है कि मेरे साथ जो है वो उसने पहली रात गुजारी है। ये मौलवी, जिन दरबारियों से मौलवी को जेलसी थी कि उनका नाम लेना है, तवाइफों ने बहरहाल उनके नाम लिए। मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ शैतानपुरे पर रहता हूं जहां पे जुआ होता, बहुत बड़ा जुआ होता, और फिर उसमें से हुकूमत का हिस्सा होता। वहां पे गार्ड्स होते, जो नवाबजादे औरत ले जाना चाहते पक्की पक्की कि ये औरत या लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं लेके जाना चाहता हूं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती, उसके सरकारी पैसे होते, वो देकर साथ ले जाता। जो आर्जी तौर पर ले जाना चाहता वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराता, नाम और जो है ना वो हिस्सा देता। ये था जो है वो फतेहपुर सीकरी का शैतानपुरा जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1582 में जो है वो बनाया था। और वो उसके बारे में कहा जाता था कि वहां पे शैतान रहता है, यानी वहां पे कोई अच्छा काम करना गुनाह था, मना था कि यहां पे आपने कोई अच्छा काम नहीं करना। 77 सालों में
इन्होंने हमारे साथ कौन सा अच्छा काम किया है, अब मुझे ये बता दें। आम लोगों के साथ इन्होंने क्या किया है, इनका लाइफस्टाइल कहां पे पहुंच गया है। हर चीज में वो जिस तरह फतेहपुर सेकरी वाले माल लेते थे ना, कमीशन लेते थे, धंधा करते थे, ये हर चीज में करते हैं, हर चीज में पैसे खाते हैं। रात को क्या हुआ, रात को ये हुआ कि एक कंटेनर में 5 करोड़ रुपए का कपड़ा था। वो कपड़ा पुलिस वालों ने चोरी कर लिया, फिर उसके अंदर मुबैना तौर पे थोड़ा सा भूसा भर के उसको आग लगा दी। कंटेनर को कपड़ा पहले निकाल लिया। अब ये 5 करोड़ भी हमारे खाते में है, क्योंकि वो पुलिस सरकार को कहेगी कि आग लग गई थी वेल्डिंग करते हुए। फिर इनके डफर्स का आप अंदाजा करें, एक कंटेनर में केमिकल्स था, सारा केमिकल, उसको वेल्ड कर रहे थे और वो चिंगारी अंदर गई, उसको आग लग गई। वो 5 करोड़ भी जो है ना इन्होंने, वो हमारे खाते में पड़ेगा हमारे। और वहां पे कहा, वहां पे पुलिस वालों ने कहा, साहबियों ने रिपोर्ट किया कि जी पीटीआई वालों को आने दो, उनके खाते में डाल देंगे ये 5 करोड़। ड्राइवर को कहा, ये है शैतानपुरा, ये है शैतानपुरा। और इसकी नाकाबंदी, ये जो कह रहे हैं ना 24 नवंबर, इसकी नाकाबंदी होनी चाहिए। वो शेर अफजल मरवत ने कहा ना कि हथियार डाल दो, हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। आम बंदे, और जिस तरह ट्रेंड लग रहा है KPK का, पंजाब का, पिंडी का, इस्लामाबाद का, मुझ पे आपने गिला नहीं करना। मैं इसलिए यहां पे अभी बैठा हूं कि अभी ये गेम लंबी है, मुझे पता है, मेरे राब्ते हैं, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा और आपको फुटेजेस दिखाऊंगा, मेरा वादा है। लाइव ना दिखा सका तो आपको रिकॉर्डेड दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा। मैं इसलिए अभी तक जाऊं क्योंकि ये लंबी गेम है और PTI ने हिकमत अमली तब्दील की है और जबरदस्त की है। अगर तब्दील किया, नाकाबंदी करें इस शैतानपुरे की, इसकी सप्लाई लाइन काट दें, इसकी जो है ना वो इनको मैसूर रखें। हर चीज आपकी है, ये ज़हन में रखना है। कोई चीज नहीं तोड़नी, किसी चीज का नुकसान नहीं करना, हर चीज आपकी है। हां, अगर आप जाएं तो वो जो है ना श्रीलंका के वजीर आजम के स्विमिंग पूल में जिस तरह श्रीलंका वाले नहाए थे, आप भी नहाएं, डुबकियां लगाएं, वहां के जाके लॉन में बैठें, पिकनिक करें, लेकिन नुकसान किसी चीज का नहीं करना। अगर हमें ये वक्त अल्लाह दिखाता है, आप लोग जो है वो फाते होते हैं और आप लोग इंशाअल्लाह फाते होंगे, लेकिन आपने किसी चीज का नुकसान नहीं करना, कोई जलाओ घराव नहीं करना, हर चीज आपकी है। ये काबिज हैं, ये काबिज टोला है, ये माफिया है, इनका कुछ भी नहीं है, हर चीज आपकी है, हर चीज पे आपके पैसे लगे हैं। लिहाजा किसी चीज को आप लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाना और खींचें, यानी लोग इनके गले पड़ेंगे जितना, यानी आपको तो शायद न पता हो, आप फुटेजेस देख रहे होंगे जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बंद किया है ना, 1 या 2 दिन बंद रहने दें। PTI ने बंद नहीं किया, इन्होंने बंद किया है, बंद रहने दें, फिर लोग इनके साथ क्या करते हैं और लोग इनके किस तरह गले पड़ते हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि ये घुटनों पे आएगा निजाम। इनका इलाज यही है कि फतेहपुर सेकरी के शैतानपुरे की नाकाबंदी की जाए। अगर नहीं आने देते इस्लामाबाद, ना आने दें, वहीं पे बैठ जाएं। अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देते, परली तरफ बैठ जाएं, जहां पे यानी आपका बस चलता है वहां पे बैठ जाएं, लेकिन ये नाकाबंदी करें शैतानपुरे की कि इनको पता चले 77 साल में किसी ने इनको नहीं ललकारा, किसी ने इनको चैलेंज नहीं किया। आपने किया है तो आप जो है अपना मिशन पूरा करें। उसके बाद जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के 60 शहरों में, यानी जापान जैसे मुल्क में, मेरा ख्याल है जापानियों ने सारी उम्र अपने लिए कोई एहतजाज नहीं किया होगा। आप सिर्फ जापान का एहतजाज देखें जो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने हुआ है और लोगों ने जिस तरह तकरीरें की हैं, तो दुनिया के 60 मुल्कों में बयाक वक्त, टाइमिंग का फ़र्क है चूंकि दूसरे मुल्कों के साथ मुजाहरे हो रहे हैं। आप सिर्फ मेलबर्न का जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का आप जो है क्राउड देखें, आप वहां लोगों की तादाद देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इतने पाकिस्तानी हैं और इतने PTI के वर्कर्स हैं। बहुत शानदार मुजाहरा हुआ है। और आज जो सबसे बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है इंग्लैंड में। ये वजीर आजम बरतानिया की रहायश गाह है, एक गली है, उस गली में जो है बहुत बड़ा मुजाहरा वो जुल्फी बुखारी और कासिम खान सूरी वो करने जा रहे हैं। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड
रिकॉर्ड बन रहा है कि बेक वक्त किसी एक शख्स के लिए दुनिया के 60 शहरों में एहतजाज होगा। ट्रंप के घर के बाहर मुजाहरा हुआ है। वीडियो जारी है, मैं दरमियान में इसलिए आटप कहूं कि ये जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स देखते हैं ना 1 लाख से ज्यादा, इसमें से 90,000 सब्सक्राइबर जो है वो शॉर्ट्स का है और उसका मुझे कोई खास फायदा नहीं है। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए लॉन्ग वीडियोस के और व्यूअर्स भी चाहिए लॉन्ग वीडियोस के, और वो करेगी मेरी ये प्यारी यूट्यूब फैमिली, और ये आपके जिम्मे हैं। और ज़िल्मे खलीलजाद ने ट्वीट भी दाग दिया है कि इमरान खान को छोड़े बगैर अब कोई चारा नहीं है। यानी ट्रंप ने सूरत हाल देखी है और उसको स्टाफ ने पहुंचाई है। उसने पूछा कि ये क्यों मुजाहरा हो रहा है, तो उन्होंने सारी सूरत हाल बताई है कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। उसके बाद ट्रेनें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यानी पहले इनको ख्याल नहीं आया, बहुत ज़्यादा लोग खासकर कराची से ट्रेनों में जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं पिंडी में, और इनको एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि ये जो एसी सैलून या एसी पार्लर्स है ना, ये पूरे पूरे बुक हैं, पूरे पूरे डब्बे भरे हुए हैं कारकुनों से और वर्करों से। अब इन्होंने जो ताज़ा हुक्मनामा जारी किया है कि पेशावर वाली, कराची वाली, लाहौर वाली ट्रेनों को इन्होंने बंद कर दिया है। खौफ का आलम चेक करें, खौफ का लेवल चेक करें, आपसे कोई नहीं जीत सकता। और आपको सिर्फ ये कहूँगा कि निकल सकते हैं तो निकलें, निकल नहीं सकते तो बोलें, बोल नहीं सकते तो जो निकले हुए हैं उनकी मदद करें। उनकी अगर मदद भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करें कि उनकी कॉज अच्छी है, अवामी राज हो, अवाम का राज हो, अवाम के नुमाइंदों का राज हो, 2 नंबर हुकूमत न हो। कोई हमारा चाचा मामा नहीं लगता है इमरान खान, ये जो मैं रोजाना बोलता रहता हूं। आपसे एक सवाल है, कल इमरान खान वजीर आजम बन जाए, परसों बन जाए, मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या? हम तो अपनी जो है ना वो बच्चों की और आइंदा आने वाली नस्लों का ख्याल करते हैं कि हमें इन काब्जों से, हमें इस ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारी जान छुड़ाए, जो लोगों का ख्याल नहीं करते, जो लोगों का जो है वो खून पीते हैं। तो बहरहाल जी, पहली दफा ट्रेनें भी पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। अब्दुल रियाल और डॉलर रब्बुल इज्जत, आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, तो उसमें एक नौजवान मर जाता है तो मुन्ना भाई डॉक्टरों को कहता है कि सालो मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो चलो लुगड़ हूं, तुम लोग तो डॉक्टर थे, तुम लोगों ने इसको क्यों नहीं बचाया? ये जो उलमा बैठे हैं, ये इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले, ये इतने इतने काले गट्टे लगाए हुए, रंग बिरंगी टोपियां पहने हुए, रंग बिरंगे अमामे बांधे हुए, सिर्फ इनका काम मिंबर पे बैठ के लोगों को लड़वाना और लोगों के दरमियान जो है दुश्मनी पैदा करना है। सब ने मुंह में दही जमाया हुआ है, क्योंकि कोई अब्दुल रियाल है, कोई रियाल का बंदा है, किसी का रब डॉलर रब्बुल इज्जत है। क्योंकि मार्क ट्वेन ने कहा था कि हम अमरीकी डॉलर रब्बुल इज्जत की बड़ी कदर करते हैं। तो उनसे पूछना यह था कि सालो मैं तो जहन्नमी हूं, महमूद न्यारी तो जहन्नमी है, तुम लोग तो जन्नती थे, तुम्हारे पास तो जन्नत के टिकट थे, तुम लोग तो अपने मुरीदों में जो है वो जन्नत के टिकट बांटते थे, तुम लोग मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे थे? मुल्क में जो फस्तायत हो रही है, मुल्क में जो नाजीइज्म लगा हुआ है, मुल्क पे जो लुटेरों की हुकूमत है, लोगों की सांसें जो है ना बंद कर दी है हुकूमत ने, तमाम रोड्स बंद कर दिए हैं, और कहा जाता है कि गली में या रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर को और कांटे को उठाने की जो है वो कितनी नेकी है। इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया, मोटरवेज बंद कर दिए, GT रोड्स बंद कर दिए, रेलवेज बंद कर दिए। वो किधर गया रागिब नईमी, वो किधर गया तकी उस्मानी, वो किधर गया तारिक जमील, वो किधर गया इंजीनियर मिर्जा, कि कोई आकर सामने आकर बोले। लेकिन तुम लोग अब्दुल रियाल हो, तुम लोगों का डॉलर रब्बुल इज्जत है, डॉलर रब्बुल इज्जत। वो जिस तरह कहा था रिम्जे क्लार्क ने, अटॉर्नी जनरल अमेरिका के, एक जज ने जब एमएल कासी को देखा तो उसने कहा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान में से इस जवान को कैसे उठा लाए हो तुम लोग? तो रिम्जे क्लार्क ने कहा था अटॉर्नी जनरल ने कि सर आप पाकिस्तानियों को डॉलर दें, उनसे उनकी मां ले लें। ये तो एमएल कासी है, वो मां दे देंगे, वो मां दे देंगे, अब डॉलर दें। अब ताहिर अशरफी को दिखाएं, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, आप दिखाएं रागिब नईमी को करकड़े नोट। तो सालो मैं तो जहन्नमी हूं,
یعنی میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو ہے نا وہ جنت میں جاؤں گا، میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے لتر پڑیں گے، میں تو گندا آدمی ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں تو صرف اس کی رحمت اور احسان پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہوں، ورنہ میرے اعمال تو اس قسم کے نہیں ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جنت دی جائے گی۔ لیکن تم لوگ تو جنتی ہو، تم لوگ تو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہو، تم لوگ تو علی کے ممبر پہ بیٹھتے ہو، تم لوگ حسین کے ممبر پہ بیٹھتے ہو، تم لوگ آواز بلند کرو، تم ان یزیدوں کو للکارو، تم ان ظالموں کو للکارو، تم ان کو ایکسپوز کرو، تم ان کے کپڑے اتارو اور اپنے فالوورز کو کہو وہ چندے کے لیے ہیں، وہ آپ کے اوپر ویلیں کرانے کے لیے کہ آپ کے اوپر ویلیں پھینکیں کنجریوں کی طرح جب آپ ممبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی ویلیں کٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگ تو بولو نا اور یہ کہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ گروی رکھ چکے ہیں اپنا سارا کچھ۔ اور انشاءاللہ جب محشر لگے گا تم لوگوں کے خلاف استغاثہ، یہ محمود نیادی اگر جہنم میں جا رہا ہوا نا اور تم لوگوں کو جنت ملی، میں وہاں پہ کھڑا ہو کر استغاثہ پیش کروں گا کہ انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے تو یقین ہے مجھ سے تو شاید پوچھے ہی نہ اور مجھے کہیں گے چل محمود نیادی کپڑے اتار، تیرے کو جہنم کھڑنا ہے، اور ان کے جو ہے نا پگڑوں والوں کو میں ضرور وہاں پہ احتجاج کروں گا کہ میرے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، لیکن یہ عبد الریال، یہ ڈالر کو رب العزت ماننے والے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ 77 سال کا فیصلہ کن دن، گیم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا پاکستان کا لیڈر جس نے نہ ڈیل کی نہ جو ملک سے باہر گیا، اور جو سب سے زیادہ خدا کے بعد جو یقین رکھتا ہے وہ عوام پہ رکھتا ہے۔ میری عوام میرے لیے نکلے گی، میری عوام مجھے نکالے گی، مجھے کسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ علیمہ خان سے پوچھا گیا، خان کی بہن تھی نا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آنے سے فرق پڑے گا اور وہ عمران خان کو نکلوائے گا، تو علیمہ خان نے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے، 25 کروڑ کس کے لیے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھیں؟ ہم نے خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے۔ یقین کریں کہ تم لوگ 3 یا 4 لاکھ اسلام آباد میں داخل ہو گئے، اسلام آباد میں پہنچ گئے۔ آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو بد کردار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ دلیر ہونے کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ فتح علی خان ٹیپو ہونا ضروری ہے، کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، راشی نہ ہو، کمیشن نہ کھائے، کک بیکس نہ کھائے، قوموں کے سودے نہ کرے، اور جو ہے 2 نمبر طریقے سے حکومت پہ قبضہ نہ کرے، بے شرمی کے ساتھ حرام کی تنخواہیں نہ لے، بے شرمی کے ساتھ فارم 47 لے، بے شرمی کے ساتھ جرنیلوں کے تلوے چاٹے، بے شرمی کے ساتھ جرنیلوں کے بوٹ پالش کرے، بے شرمی کے ساتھ جرنیلوں کے بوٹوں پر زبان مارے، ان کی خوشامدیں کرے۔ آج میں جو کچھ ہوں سپہ سالار کی وجہ سے ہوں، پتنی اپنی پدیش بھی میرا خیال ہے یہ شبو پالشیا سپہ سالار پہ ڈال رہا تھا کہ میں دنیا میں اس وجہ سے ہوں کہ یہ ساری عظمت اور یہ ساری مہربانی سپہ سالار کی وجہ سے ہے۔ تو فیصلہ کن دن ہے، یہ مافیا ہارے گی، یا یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے دبک کے بیٹھے رہے اور ہمارے گلے چھوڑ گئے اب ہم ان سے لڑ رہے ہیں، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ان خاندانوں کو چھوڑ دیں کہ وہ آئیں گے تو وہ لڑیں گے، پھر یہ جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ جیت گئے تو کیا کہنے، اور اگر آپ ہار گئے تو ابھی سے آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کو پھانسی ہوگی، عمران خان کو سزائے موت ہوگی، یا عمران خان کو ملک سے زبردستی باہر بھیجا جائے گا۔ آپ ہر بندہ، ہر عام آدمی، بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کرے، وہ تشدد نہ کرے، ہر چیز آپ کی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس آپ کا ہے، ایوان صدر آپ کا ہے، قومی اسمبلی کا ایوان آپ کا ہے، سینٹ کا ایوان آپ کا ہے، ہر سپریم کورٹ آپ کی ہے، ایک ایک چیز پہ آپ کے پیسے لگے ہیں۔ اس بات کو سمجھے، شاہراہ دستور آپ کی ہے، ڈی چوک آپ کا ہے، اسلام آباد آپ کا ہے، ہر چیز آپ کی ہے، ایک ایک درخت آپ کا ہے، ایک ایک پودا آپ کا ہے۔ آپ نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ جو گرین بیلٹس ہیں وہاں پہ جو گھاس لگی ہوئی ہے وہ گھاس آپ کے پیسوں سے لگی ہوئی ہے، باہر سے منگوا کر ان لوگوں نے اس کو کلب بنا رکھا ہے۔ وہ کہا جا رہا تھا کہ ملتان میں آموں کا ایک باغ کاٹا گیا اور
उस बाग पे हाउसिंग सोसाइटी बनी, वहां पे गोल्फ क्लब बना और गोल्फ क्लब के लिए ऑस्ट्रेलिया से जो है ना वो लाई गई घास, लाई गई ऑस्ट्रेलिया से घास लाई गई। किसके पैसों से बताएं? और हमारे लिए जो गंदम मंगवाई मोहसिन नकवी ने, काकड़ ने, वो कीड़े वाली थी, वो गंदी थी, वो $1 अरब ये खा गए। वो काकड़ था, मोहसिन नकवी था, शहबाज शरीफ था, उनके साथ बड़े शामिल थे, वो खा गए। हमारे लिए गंदम मंगवाई कीड़े वाली, सुना यूक्रेन से मंगवाई, और अपने लिए घास मंगवाई ऑस्ट्रेलिया से जो गोल्फ कोर्स में लगी। क्यों? हम इंसान नहीं है? हम इस मुल्क के वारिस नहीं है? ये किसने फतह किया था मुल्क? ये किसी ने हिटलर से छीना था? ये जंग से जीता था? ये एक सियासतदान ने बनाया था और बना के लोगों के हवाले किया था। बहरहाल जी, 77 साल तारीख का अहम तरीन दिन, टर्निंग पॉइंट, और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह मैं लोग देख रहा हूं, जिस तरह मैं काफिले देख रहा हूं, जिस तरह लोगों का रुख इस्लामाबाद की तरफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये खड़े नहीं हो सकते, ये खड़े नहीं होंगे, ताकत के जोर पर खड़ा नहीं हुआ जाता। कतई तौर पे एक रोज मिली रस्ते में ताकत की राजकुमारी, बोली के चरण छू मेरे और जीत ले दुनिया सारी। मेरे दिल ने कहा सुन पगले ये ऐद वफा 2 दिन का, ताकत की हकीकत क्या है, ताकत का नशा 2 दिन का। शायरान ने अनवर सादात को खत लिखा था और खत में लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी तुम्हें खत लिख रहा है कि मुझे कब्र के लिए जगह चाहिए मिस्र में, और फिर उसे मिस्र में जगह मिली। इस तरह होता है। ताकत आपकी है, यकजहती आपकी है, सारा कुछ आपका है, पाकिस्तान आपका है। आगे बढ़कर मैना उठा लो, ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हैं ही 2 नंबर। अल्लाह पाक आपको फतह नसीब फरमाए, अल्लाह पाक पाकिस्तानियों को फतह नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इमरान खान के फॉलोअर्स को फतह नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, अगर अदल हुआ तो महमूद नियाज़ी से सवाल जवाब नहीं होगा, पहली दफा ही जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।